गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हमारा चैप्टर होने वाला है न्यू चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये फोर्थ बैच का लास्ट चैप्टर होने वाला है। इसके बाद हमारा फोर्थ बैच कंप्लीट हो जाएगा जो कि फिजिक्स के लिए बनाई गई थी। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज क्लास मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो पहले तो हमें जानना है कि इसकी डिस्कवरी किसने की थी। इसकी खोज जो की थी उनका नाम है हैंस क्रिस्टियन ओस्टेड। कब की थी? तो 1820 में खोज किया गया था। किसके द्वारा? तो क्रिस्टियन ओस्टेड के द्वारा। मैग्नेटिक फील्ड की यहां पर बात हो रही है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की बात हो रही है। और वहीं अगर बात करें हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसकी खोज किसने की थी? तो उनका नाम है जेम्स जूल। देखिए जेम्स जूल। कब? तो 1840 में किया गया। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जेम्स जूल 1840। तो इसका कंसेप्ट हम समझते हैं कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का कंसेप्ट क्या कहता है कि जैसे कोई वायर ले लेते हैं, मान लिया जाए ये देखिए कोई वायर है। तो वायर्स में अगर हमने करंट को इस साइड से हमने करंट जा रहा है वायर में, ठीक है, तो उसके करंट फ्लो हुआ, उसके जगह पे यहां पर एक क्या लाया गया? सुई, मैग्नेटिक फील्ड की जो चुंबकीय सुई रखी गई यहां पर। तो उसमें क्या हुआ कि जो हेंस क्रिस्टियन थे उन्होंने देखा कि जब करंट फ्लो हो रही है वायर से, तो वहां पर अगर हम सुई को रखते हैं, इतना पास में रख देते हैं इसको, जैसे यहां पर जब हम सुई को रखते हैं तो इसमें क्या होता है? डिफ्लेक्शन होता है, डिफ्लेक्शन। तो पहली बार तो जब ऐसा हुआ तो उन्हें पहली बार भ्रमित हो गया कि कैसा हो गया, डिफ्लेक्शन कैसे हो गया। लेकिन एक बार फिर उन्होंने देखा तो फिर से देखे कि फिर इसमें डिफ्लेक्शन हुआ, तो उनको भ्रम से दूर हुए और उनको लगा कि यहां कुछ तो बात है। तो फिर उन्होंने क्या सोचा कि करंट को अब उन्होंने क्या किया, डिफ्लेक्स दूसरी तरफ से फ्लो करने का ट्राई किया। करंट हमने पहले इधर से फ्लो किया था, अब वायर में करंट को इधर से अगर फ्लो करेंगे, इस साइड से करंट, तो उन्होंने देखा कि डिफ्लेक्शन जो है उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। पहले डिफ्लेक्शन इस डायरेक्शन में हुई, तो फिर अब इस डायरेक्शन में होने लगे। डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन ही चेंज हो गई। तो ये ऐसा क्यों हुआ? पहले तो ये जानना कि ऐसा क्यों हुआ, डिफ्लेक्शन क्यों हो रहा है। डिफ्लेक्शन सुई में, मैग्नेटिक सुई जो है उस पर डिफ्लेक्शन इसलिए हो रहा है क्योंकि यहां पर जब वायर में करंट फ्लो हो रहा है, तो करंट फ्लो होने से इस आसपास में क्या हो जा रही है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जा रही है। और वही मैग्नेटिक फील्ड ये सुई की नीडल को क्या हो जा रही है? डिफ्लेक्ट कर दे रही है। मैं कंसेप्ट को एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि एक बार में आपको दोबारा और अच्छे से कंसेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। यहां पर क्या हुआ, हमारा चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ किसका? इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेट पर क्या प्रभाव पड़ता है भाई? तो यहां पर क्या हो रहा है कि जब वायर में करंट फ्लो हो रही है और उसके पास में अगर हम मैग्नेटिक सुई को रखते हैं, तो उसमें क्या होता है? डिफ्लेक्शन होता है। अगर हम डायरेक्शन चेंज भी कर देते हैं करंट का, तो नीडल में भी डिफ्लेक्शन में की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, आसपास में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, जिसकी वजह से डिफ्लेक्शन हो रही है। मैंने इसको दो बार आपको बता दिए जिससे कि कंसेप्ट आपको काफी अच्छे से याद हो जाए।
और समझ में आ जाए सारी चीजें। आगे बढ़ते, आगे का चीज समझते, आगे क्या दिया हुआ है। यही जो मैंने चीजें अभी बताई वही यहाँ पर सेंटेंस में लिखा गया है, जिसको मैं आपको बता देता हूं कि क्या लिखा गया है। इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू द वायर, वायर से क्या पास किया गया है, इलेक्ट्रिक करंट, वही लिखा गया। आगे देखते हैं, आगे है कॉजिंग डिफ्लेक्शन इन द कंपास। इसको हम क्या बोल रहे हैं, जो हम सुई बोल रहे थे उसको क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, कंपास। तो कंपास whenever there is a current in wire showing current carrying wire produced a magnetic field। ये देखिए यहाँ पर क्या बात हो रही है, प्रोड्यूस्ड ए मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पर क्या प्रोड्यूस किया, मैग्नेटिक फील्ड, जिसकी वजह से डिफ्लेक्शन हुई। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या लिखा गया। आगे है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड चेंज ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ करंट इन द वायर। वही चीजें हैं जो मैंने आपको बताई है कि अगर हम करंट का डायरेक्शन चेंज करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन चेंज हो जाता है। वही चीज यहां पर लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं, नए टॉपिक पे आते हैं, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइन को हम समझते हैं। पहले देखिए, ये सभी जो बनी हुई है ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और ये क्या है, एस और एन, ये एक मैग्नेट है, जो कि आप जान रहे हैं कि एक मैग्नेट है, और इसके ऊपर एक लाइन खींची गई है, उसको हम बोल रहे होते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो यहां पर एक कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है कि जो ये इधर है साउथ पोल और इधर है नॉर्थ पोल, और इस साउथ और नॉर्थ पोल को अगर हम बीच से यहां से काट दिए जाए इस चुंबक को, मैग्नेट को, तो क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि नॉर्थ पोल खत्म हो गया, साउथ पोल है और नॉर्थ पोल खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। तो बीच से अगर हम मान लीजिए मैग्नेट है साउथ पोल नॉर्थ पोल, अगर हम बीच से काट देते हैं, बना देते हैं अच्छे से आपके लिए, ये मान लीजिए मैग्नेट है साउथ पोल नॉर्थ पोल, बीच से इसको कट कर दिए, तो क्या यहां पर साउथ पोल अलग हो गई और नॉर्थ पोल अलग हो गई। कंसेप्ट को समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि क्या यहां पर साउथ अलग हो गई, नॉर्थ पोल अलग हो गई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए यहां से जो कटी है, ये देखिए इसी को मैं यहां पर बना रहा हूं, यहां पर साउथ और यहां पर नॉर्थ पोल बन गए, यहां पर फिर से नॉर्थ पोल बने। अगर यहां पर आप बीच से फिर काट दिया जाए तो यहां पर क्या हो जाएगी, साउथ और यहां पर नॉर्थ। ये जितना काट जाइएगा आपको बनते हुए जाएगा, वो कभी भी अलग नहीं होगा। यहां पर भी बात करेंगे तो साउथ और नॉर्थ, तो ये कंसेप्ट आपने समझ लिया। तो आगे बढ़ते हैं, आगे का कंसेप्ट समझते हैं। आगे कहता है कि लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर। लाइक पोल्स जैसे कि साउथ पोल है, ये देखिए साउथ पोल है, इसके सामने अगर आप साउथ पोल को ले जाइएगा तो क्या करेगा, दूर भागेगा, वहां से दूर भागेगा। और नॉर्थ, ये साउथ पोल के पास में अगर हम नॉर्थ पोल को ले जाएं, दूसरे चुंबक की नॉर्थ पोल को ले जाए तो वो क्या हो जाएगी, अट्रैक्ट हो जाएगी। लेकिन लाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर और लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर। ये चीजें आपने छोटी क्लासेस में पढ़ी होगी, तो वही चीजें यहां पर कि सेम पोल जो होंगे वो रिपेल करेंगे और अलग अलग जो होंगे वो अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। कोई भी जैसे यहां नॉर्थ है पोल है, यहां पर अगर आप साउथ, यहां पर साउथ है तो ये दोनों क्या कर जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे, चिपक जाएंगे, साउथ और नॉर्थ पोल। वही चीजें दी गई है। तो यहां पर हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अभी पूरी तरीके से समाप्त नहीं हुआ है, इसके बारे में अभी हमें और डिटेल में समझना है।
जो कि आज तो हमने बताएंगे, उसको नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को डिटेल से पूरी तरीके से समझना। तो आज के लिए हम इतना ही कर देते हैं, तब तक के लिए इतना को आप नोट डाउन कर लें। इतना वीडियो को रोक करके इतना नोट डाउन कर लेंगे, और बाकी की चीजें हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है ये पूरा डिटेल में हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। अभी के लिए आप नोट डाउन करके रिवीजन करके आइएगा नेक्स्ट क्लास में। और ये तो हमारा फोर्थ बैच का लास्ट चैप्टर होने वाला है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। उसके बाद हमारा जो फोर्थ बैच है फिजिक्स का वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो कुछ 3 या 4 महीने हो गए इस बैच को, फिजिक्स का फोर्थ बैच को। तो आप लोग क्या करेंगे, इसको नोट डाउन कर लिए होंगे। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक में। तब तक के लिए धन्यवाद।